नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो कुछ नया करना चाहता है, एक ऐसा बिजनेस बनाना चाहता है जो दुनिया को बदल सके। किताब है 0 to 1। इस किताब के लेखक हैं पीटर थियल, जो पेपैल के को-फाउंडर और फेसबुक के शुरुआती निवेशकों में से एक रहे हैं। उन्होंने इस किताब में बताया है कि एक नया और सफल बिजनेस कैसे शुरू किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आप कुछ वास्तव में नया करें, सिर्फ दूसरों की नकल नहीं। बेहतर नहीं, बिल्कुल नया बनाओ, तभी होगा असली बदलाव। भाग 1, 0 से 1 का मतलब क्या है। पीटर थियल कहते हैं कि दुनिया दो तरह से आगे बढ़ती है। एक से n, यानी किसी मौजूदा चीज को कॉपी करना या उसे थोड़ा बेहतर बनाना। उदाहरण के लिए एक और रेस्टोरेंट खोलना या मौजूदा मोबाइल का थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन बनाना। 2, 0 से 1, यानी कुछ ऐसा बनाना जो पहले कभी नहीं था, पूरी तरह नया आइडिया या इनोवेशन। जैसे पहला आईफोन बनाना या पहली बार इलेक्ट्रिक कार बनाना। थियल का मानना है कि असली प्रगति तभी होती है जब हम 0 से 1 की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, यानी इनोवेट करते हैं, कॉपी नहीं। नकल करने वाले भीड़ में खो जाते हैं, नया सोचने वाले इतिहास बनाते हैं। भाग 2, प्रतिस्पर्धा से बचो, मोनोपोली बनो। पीटर थियल का एक बेहद चर्चित और विवादास्पद वाक्य है, कंपटीशन इज फॉर लूजर्स। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रतिस्पर्धा बुरी है, बल्कि थियल का मानना है कि जो कंपनी सिर्फ दूसरों से मुकाबला करने में लगी रहती है, उसका मुनाफा कम होता है। बल्कि आपको ऐसा कुछ बनाना चाहिए जिससे आप खुद उस क्षेत्र के राजा बन जाए, यानी मोनोपोली। मोनोपोली के फायदे: आप अपनी कीमत खुद तय कर सकते हैं, ग्राहक आप पर भरोसा करते हैं, आप इनोवेशन पर ध्यान दे सकते हैं। उदाहरण के लिए गूगल सर्च इंजन में मोनोपोली, फेसबुक सोशल नेटवर्किंग में मोनोपोली। किसी को हराने की कोशिश मत करो, कुछ ऐसा बनाओ जो कोई और बना ही ना पाए। भाग 3, एक महान स्टार्टअप के साथ रहस्य। थियल ने 7 ऐसे सिद्धांत बताए हैं जो हर सफल स्टार्टअप में मौजूद होते हैं। 1, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। आपका प्रोडक्ट कम से कम 10 गुना बेहतर होना चाहिए अन्य विकल्पों से। उदाहरण के लिए गूगल का पेज रैंक एल्गोरिथम, टेस्ला की बैटरी टेक्नोलॉजी। 2, नेटवर्क इफेक्ट्स। जैसे जैसे यूजर्स बढ़ते हैं, प्रोडक्ट की उपयोगिता भी बढ़ती है। उदाहरण के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम। 3, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बड़ी मात्रा में उत्पादन से लागत में कमी। उदाहरण के लिए अमेज़न। 4, ब्रांडिंग। ऐसा ब्रांड बनाओ जिस पर लोग आंख मूंद कर भरोसा करें। उदाहरण के लिए एप्पल और नाइकी। 5, डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा प्रोडक्ट तब तक व्यर्थ है जब तक वो लोगों तक नहीं पहुंचे। अ ग्रेट प्रोडक्ट इज यूजलेस इफ नो वन नोज अबाउट इट। 6, सीक्रेट्स। छिपी हुई सच्चाइयां। ऐसे सच को पहचानो जिसे दुनिया अनदेखा कर रही है। उदाहरण के लिए एयरबीएनबी का आइडिया कि लोग अजनबियों के घर में रह सकते हैं। 7, टाइमिंग। समय ही सफलता और असफलता का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। सिर्फ आइडिया नहीं, उसे बेचना भी आना चाहिए, वरना वो सिर्फ सपना रह जाएगा। भाग 4, फाउंडर की सोच, विजनरी माइंडसेट। थियल के अनुसार महान फाउंडर विजनरी होते हैं। वो अलग सोचते हैं, वो असंभव को संभव मानते हैं, वो मिशन ड्रिवन होते हैं, केवल पैसे के लिए काम नहीं करते। उदाहरण के लिए इलॉन मस्क, स्पेसएक्स और टेस्ला, स्टीव जॉब्स, एप्पल। अगर लोग आपके आइडिया पर हंसते हैं तो समझो आप कुछ बड़ा सोच रहे हैं। भाग 5, भविष्य बनाओ, उसका इंतजार मत करो। थियल कहते हैं, द फ्यूचर इज नॉट समथिंग दैट जस्ट हैपन्स, इट्स समथिंग वी क्रिएट। टेक्नोलॉजी का मतलब है कम में ज्यादा करना। आपका फोकस ये होना चाहिए, क्या ऐसी चीज है जो आज नहीं है? क्या ऐसा समाधान है जिसे कोई नहीं दे रहा? कैसे आप इंसानों की जिंदगी आसान बना सकते हैं? भविष्य उन्हीं का होता है जो उसे बनाने की हिम्मत रखते हैं। भाग 6, 0 से 1 बनने की मानसिकता कैसे विकसित करें। 1, जिज्ञासु बने, सवाल पूछिए कि क्यों ऐसा होता है, क्या इसे बेहतर बनाया जा सकता है। 2, सीखते रहिए, किताबें पढ़िए, लोगों से मिलिए, नए अनुभव लीजिए। 3, रिस्क लीजिए, इनोवेशन बिना रिस्क के नहीं आता। 4, लंबे समय की सोच रखिए, अभी नुकसान हो रहा है तो भी क्या भविष्य में बड़ा फायदा होगा। 5, अपने मिशन पर विश्वास रखिए, दूसरों को समझाने से पहले खुद अपने मिशन में यकीन करें। जो आज पागल लगते हैं वही कल के लेजेंड बनते हैं।
भाग 7 0 से 1 से क्या सीखने को मिलता है। कॉपी करने से कुछ नया नहीं बनता। सफलता के लिए मास्टर प्लान जरूरी है। असली क्रिएटिविटी अकेलेपन में आती है जब आप दुनिया से हटकर सोचते हैं। पैसा जरूरी है, लेकिन मकसद और भी बड़ा होना चाहिए। मुख्य मैसेज 0 to 1 सिर्फ बिजनेस बुक नहीं है, ये एक नई सोच, एक नई शुरुआत और एक नई क्रांति की किताब है। भाग 8 एक्शन स्टेप्स। आप क्या कर सकते हैं? अपनी लाइफ में एक ऐसा एरिया देखें जहां आप कुछ नया कर सकते हैं। क्या आप केवल कॉपी कर रहे हैं या कुछ नया बनाने की सोच रखते हैं? खुद से पूछिए कि अगर मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो अब तक नहीं था, तो वो क्या होगा? एक कदम बढ़ाओ 0 से 1 की ओर। निष्कर्ष, अगर आप स्टार्टअप शुरू करने का सपना देख रहे हैं या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए एक गाइड बुक है। ये किताब सिखाती है कैसे सोचें, कैसे टीम चुनें, कैसे प्रोडक्ट बनाएं, कैसे भविष्य के लिए काम करें। धन्यवाद।